चांदी के थे। किसी ने पूछा कुत्तों के गले में चांदी, कहा दुनिया जीफतुन व तालिबुहा किलाबुन, दुनिया मुर्दार है, इसके तालिब कुत्ते ही होते हैं। 18,000 रेवड़ दिया ना। कहा जी और भी कुछ सुन। आपने कहा और सुना। कहा जी अब तो देने के लिए कुछ है नहीं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा ये जो 18,000 रेवड़ हैं इनको तू अकेला मैनेज नहीं करेगा, तुझे कोई एक गुलाम भी तो चाहिए ना। इब्राहीम अपनी आज़ादी सलब करके तेरा नौकर बनने के लिए तैयार। हाय हाय 18,000 रेवड़ जब दे दिए ना, उसने कहा हुजूर मैं तो फरिश्ता हाँ, मैं तो आजमा रहा था। जुमला है जी, मैं तो 18,000 रेवड़ देकर ना कहा मैं तेरे, उसने कहा मैं तो फरिश्ता, मैं तो आजमा रहा था, अपना रख ले वापस। कहा इब्राहीम की गैरत को मत ललकार, इब्राहीम की गैरत को मत ललकार। कहा हुजूर कैसे? कहा तू तो आजमाइश में ले रहा था, मैं तो आजमाइश में नहीं दे रहा था। और इब्राहीम जो एक बार दे दे फिर वापस नहीं लेता। फरिश्ते ने कहा मालिक इन्हें मैं चरानियां ने, इसका क्या करूं? कहा इब्राहीम बड़ा गैरतमंद है, जिसकी गैरत की कसमें खुदा खाए ना उसे इमाम बनाता है। हाय 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 हाय। कहा ये वापस नहीं लेगा। इब्राहीम से क्या इसे छोड़ दे, इसे छोड़ दे। कयामत तक जो भी खाएगा वो इब्राहीम का सदका खाएगा। जो खा रहे हो वो इब्राहीम का सदका है, और जो पी रहे हो वो इस्माइल के कदमों का सदका है। जिनका सदका खाते हो ये मुस्तफ़ा के बड़े हैं। यार मैं किससे बात करूं, ये मुस्तफ़ा के बड़े हैं। और उससे बंदा बड़ा बेशरम कौन हो सकता है जो मुस्तफ़ा के बड़ों का कलमों का सबूत ढूंढता फिरे। मैं लड़िया नहीं जी तुहाडे नाल, मैं बिल्कुल जरा बेहतरी खुदा दा तो देखियो, जरा याद रखियो मुस्तफ़ा के बड़ों के ना कलमों के सबूत नहीं ढूंढे जाते। हमारा फुलां कहता है वो कलमे नहीं पढ़ते थे, वो उनके कायल नहीं, हम तेरे बड़ों के कायल नहीं। हमारे बड़े वो हैं जो मुस्तफ़ा के बड़ों को तस्लीम करते हैं। रख तू अपने जितने तेरे पास है ना उनको संभाल संभाल के रख। एक टिकट ले लेना सऊदीया तक जाने का, तेरे बड़ों को वहां तक कोई नहीं जानता। और तू बात उनसे करता है जिनके कायद की किताबें पूरे आलम इस्लाम में पढ़ाई जा रही हैं। खुदा का कुछ खौफ कर यार। ये मुल्ला आइयत अपने पास रख, माल का लिया सब कुछ दे दिया, जान की बात आ गई। जुमला सही आप सारे जी माशाल्लाह, समीर भाई आप जितने बैठे हो, जान की बात है। यहाँ तक सारे बताते हैं कि आपने बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, शेर याद कर लिया। कभी ये भी किसी ने पूछा है कि आग में रहे कितने दिन? वो जिस आग में छलांग लगाई थी उस आग में कितने दिन रहे पता है? 50 दिन। लम्हों की गेम नहीं थी, 50 दिन रहे, आग खत्म हो गई। इब्राहीम फिर ओए आग खत्म हो जाती है, इमाम बच जाता है। जब बच गए ना बहुआ सामने, कहा जी जिंदगी के सबसे अच्छे दिन बताइए। कहा वो जो 50 दिन आग में गुजारे थे। हाय कोई समझे बात को यार। हाय हाय उनके आ जाने से जो आ जाती है चेहरे पे रौनक, वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। कहा वो सब शाम अय्यूब अलैहिस्सलाम से पूछा गया जिंदगी के सबसे अच्छे दिन कौन से हैं? फरूकी साहब दुआ करियो को दिन माड़े चल रहे हैं। वो बाबा जो माड़े दिन चल रहे होते पता नहीं आपको, उन माड़े दिनों में वो जितना करीब होता है। अय्यूब अलैहिस्सलाम के ना पूछा गया सबसे अच्छे दिन कौन से थे? कहा जिन दिनों में जिस्म में ना वो कीड़े तक आ गए थे। कहा हुजूर वो? कहा वो सुबह शाम पूछता था अय्यूब तेरा हाल क्या है। वो जब हाल पूछता था वो तकलीफ किसे महसूस होती थी। 50 दिन रहे, जान की परवाह नहीं की, माल की नहीं की। और औलाद की जब बात आई ना तो बात समझ लें, इमामत की निशानियों में ना एक ये भी है कि वो जो इमाम होता है ना वो ना जान की परवाह करता है, ना माल की परवाह करता है, ना औलाद की परवाह करता है,
वो जो, और ख्वाब क्या आया था, ख्वाब में कहते हैं मुझे लगता है इस्माइल मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूँ। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने जो जवाब दिया वो पता है क्या था, आप अपना ख्वाब सच्चा कर दिखाइए। पुत्र कह सकता सी ख्वाब तो आनू आया जी, ख्वाब तो ख्वाब हुंदा है, मगर उनको पता था इमाम का ख्वाब है। एक बार इमाम के ख्वाब को अगर कोई मुतनाज़ा बनाए फिर सारी ज़िंदगी अपने ख्वाब सुना सुना के जलील होता है। नहीं तो देख लो इस वक्त दौरे हाजिर में देख लो, खुदा के बंदो, ख्वाब का मुतलकन इनकार कुफ्र है। ये इंसान की बंदे की नबूवत की 46वां हिस्सा है। ख्वाब का इनकार नहीं किया जाता। और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने क्या कहा था, आप अपना सच्चा ख्वाब सच्चा कर दिखाइए। का मेरा मसला है सियाब साहब, मैं आपसे दुआ लेना चाहता हूँ हुजूर आपसे। पता है क्या कहा, कहा आप मेरी फिक्र ना कीजिए, मुझे देखेंगे तो मैं साबिरीन की सफ में होऊंगा। नहीं फिर समझ लें, मैं बोलिए साबिरीन, इसका मतलब है इस्माइल की निगाह में भी साबिरों की कोई सफ है। किबला दुआ दीजिएगा, मैं बस जिंदा ही सादात के कदमों की वजह से हूं। इस्माइल की नजर में कुछ साबिरीन हैं, कहा मैं उनमें हूंगा। साबिरीन की सफ और है जनाब। ये इमाम का ही कमाल होता है कि इमाम नबी ना भी हो तो चेहरा देखना इबादत बनता है। दो चार बंदे जरा सर उठाएं जी, वीडियो बनाएं मगर सर उठा के बनाएं। मौला कायनात नबी नहीं है जनाब। जो आपकी नबूवत को तस्लीम करे या आपको नबी कहे वो काफिर हो जाएगा। जरा बराबर भी ख्याल ना आए, ना अली खुदा है ना अली रसूल है, मगर अली इसके बावजूद भी चूंकि इमामुल औलिया है। अगर अली को देखना ताजदारे सदाकत की इबादत बनता है। हाय हाय हाय, खुदा के बंदे, कहा जी औलाद की भी कुर्बानी दे दी। इसका मतलब ये है कि इमाम सैयद असगर अली शाह साहब क़िबला, इसका मतलब है इमाम की कुछ सिफ़ात हैं, ताकि समेटते जाएं बात को इख्तिताम तक लाएं। इमामत के लिए ज़रूरी है कि वो हुक्मरानों से टक्कर ले। मैं सयाब साहब की तरफ देखूंगा, आप कहेंगे दाद के लिए कर रहा है, आपको समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूं। इमामत के लिए जरूरी है कि वो हुक्मरानों से टक्कर ले, ये ना सोचे कि हम हैं कितने, वो टकरा जाए। अगर माल की बात हो तो वो माल की परवाह ना करे, सारी जिंदगी माल कमाने के चक्करों में नहीं, वो कहे कि रूए जमीन पर वो बंदा दिखाओ जिसने कभी हमें बुलाया हो, हमने दीन की बात की हो, उसने 4 पैसे तोहफे में दिए हो, हमने नजराना तो छोड़ तोहफा भी कबूल किया हो। हुक्मरानों से टकराना जरूरी है और बुतों को तोड़ना जरूरी है। हाय हाय हाय, बुतों को तोड़ना जरूरी है। फिर इमामत के लिए जरूरी है कि ना जान की परवाह करे, ना माल की परवाह करे, ना औलाद की परवाह करे, ना औलाद की परवाह करे। आप कहें ये तो मनसब इमामत की बात हो रही है, ये तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम है। बाबा इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो अल्लाह के हुजूर पहुंच चुके हैं, तेरे कुरान में जिक्र क्यों है? मस्जिद में बैठे हुए कुछ लोग जरा मोहब्बत करें जी, आप बहुत अजीम लोग हैं, मुझे आप बात बताइए कुरान मजीद में मौजूद क्यों है? ये इसलिए कि तरावियों में पढ़कर 10 नेकियां लेते रहे। खुदा का खौफ करो यार, जो दीन आप दे रहे हैं उस दीन का तसव्वुर कहीं है ही नहीं। नवाफिल को फराइज के दर्जे पे आप लोग ला रहे हो। हमें तो आप सिर्फ इतनी इसलिए आपकी हमारी सिर्फ बनती इसलिए नहीं कि हम बात बात पे हुजूर की आल का जिक्र करते हैं। खुदा के बंदे जिनके घर में कुरान आया है उनकी बात ना करें तो किसकी करें? जो पढ़कर सवाब लेने वाले हैं वो और हैं, और जिनके घरों में कुरान आता रहा वो और है। नारा तकबीर, नारा रिसालत,
वो इमामत चलती रही। इस्माईल अलैहिस्सलाम को लिटाया इब्राहिम ने, छुरी चलाई, बहुत मुख्तसर करता हूं, छुरी चलाई, बेटा कह रहा है आंखों पे पट्टी बांध लें। बेटा कह रहा है बाबा जरा आंखों पे पट्टी बांधे। क्यों? कहा आप बाप हो, मैं बेटा हूं, मैं 60 साल के बाद मिला हूं। आंखों से आंखें मिल गई। मुमकिन है कहीं इरादे में लर्जिश आए, हालांकि मुमकिन नहीं था, इब्राहिम के इरादे में लर्जिश मुमकिन ही नहीं। यार मैं बुलवाने के लिए ही अर्ज कर रहा हूं, और खुदा के बंदे, इमाम के इरादे में कभी लर्जिश आती ही नहीं। अगर इमाम के इरादे में लर्जिश आ जाती, इमाम मदीना छोड़ के करबला जाता ही ना। इमाम के इरादों में लर्जिश नहीं आती जनाब, का फिर भी पट्टी बांध लें। अब मैं आपको एक बात बताऊं, मकाम नबुव्वत वराउल वरा है, मगर दरूद इब्राहिमी की तरतीब जरा देख लें। अल्लाहुम्मा सल्ले अला, नहीं पढ़ेंगे आप साथ, जरा पढ़िए जरा, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन, और भाईजान पढ़ो ना यार, व अला आले मोहम्मद, मोहम्मद और आले मोहम्मद को पहले रखा, इब्राहिम और आले इब्राहिम को बाद में रखा, हालांकि उनको इमामत पहले मिली है। आपके चेहरे पे अल्लाह की कसम जो मुस्कुराहट है, मेरी 3 दिन की थकावट सफर की उतर गई है जी। आप सलामत रहें जी। कुरान के एतबार से, तरतीब के एतबार से इब्राहिम को नबूवत पहले, इमामत पहले मिली है, इनको बाद में मिली है, मगर दरूद इब्राहिमी में मोहम्मद और आले मोहम्मद पहले है, ये बाद में है। मैंने कहा मालिक राज क्या है? कहा यहाँ एक देना है तो पट्टी बंधवाई जा रही है। हाय 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 हाय, यहाँ एक देना है, पट्टी बंधवाई जा रही है। वहां जो चल नहीं ना सकते थे, हुसैन ने हाथों पे लाकर आकर पेश कर दिया। या रसूल अल्लाह जी, हाथ उठाकर बोलिए हैदरी या अली जी। सलामत रहिए।